नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा मांग करैत नेपाल बार एसोसिएशन आइ सशक्त रूप में तेसर चरण के कऽ रहल अछि आंदोलन। दैनिक 2 घंटा निरंतर देल जात धरना। आइ फेर सँ बैसल अछि प्रदेश 1 के प्रदेश सभाक बैसर। मुख्यमंत्री राय के विश्वास के मत देबाक अछि कार्यक्रम। राहदानी विभाग आइ सँ जारी कऽ रहल अछि विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट। कवर में रहत नेपाल के नवका नक्शा सहित के निशान छाप। प्रदूषण नियंत्रण के लेल निर्माण आ औद्योगिक गतिविधि में प्रतिबंध लगेबाक लेल भारत के दिल्ली सरकार के लक्ष्य सिफारिश। सप्ताहांत में लॉकडाउन करबाक अछि प्रस्ताव। आ फीफा विश्व कप फुटबॉल में नीदरलैंड्स के स्थान पक्का। नॉर्वे 2-0 गोल अंतर सँ भेल पराजित। आ पूरा समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा के मांग करैत नेपाल बार एसोसिएशन आइ सँ सशक्त रूप में तेसर चरण के आंदोलन करत। दोसर चरण के आंदोलन के अंतिम दिन सर्वोच्च अदालत में धरना देनिहार एसोसिएशन बुध दिन सँ सशक्त रूप में तेसर चरण के आंदोलन करत बतौलक अछि। प्रधान न्यायाधीश जबरा न्यायपालिका में विसंगति, विकृति आ भ्रष्टाचार के संरक्षण कयलनि कहि कऽ बार एसोसिएशन आरोप लगौलक अछि। तेसर चरण के कार्यक्रम में सेहो दिन के 2 घंटा निरंतर धरना देल जात बार जनौलक अछि। तहिना नेपाल बार एसोसिएशन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध के आंदोलन के अवधि अगहन 3 गते धरि के लेल बढ़ौलक अछि। बुध दिन नेपाल बार एसोसिएशन विज्ञप्ति जारी करैत न्यायपालिका के विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार नियंत्रण सहितक समग्र सुधार के लेल प्रधान न्यायाधीश बाधक रहल कहैत करीब 3 हफ्ता सँ बार आंदोलित अछि। राहदानी विभाग आइ सँ विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट जारी कऽ रहल अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित विभाग के नव भवन सँ ई पासपोर्ट सेवा के शुरुआत कयल जा रहल अछि। ई पासपोर्ट के कवर में नेपाल के नवका नक्शा सहित के निशान छाप रहत। साधारण कूटनीतिक, विशेष सर्विस, अस्थायी सीमांश अभिलेख किताब का 7 प्रकार के पासपोर्ट जारी कयल जा रहल अछि। विभाग एहि सँ पहिने 4 प्रकार के पासपोर्ट जारी करैत आबि रहल छल। ई पासपोर्ट के पृष्ठ सब में नेपाल के संपदा, संस्कृति, जीवन यापन, वन्य जंतु आ चर्चित स्थान सभक तस्वीर राखल गेल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। प्रदेश 1 के प्रदेश सभा बैसार आइ पुनः बैसल अछि। मुख्यमंत्री राजेंद्र राय द्वारा विश्वास के मत लेबाक प्रयोजन के लेल आह्वान कयल गेल मंगल दिनक बैसार स्थगित भेलाक पश्चात आइ पुनः बैसल अछि। बैसार आइ भिनसर 11:30 बजे बैसल अछि। मुख्यमंत्री राय आइ प्रदेश सभा बैसार में विश्वास के मत लऽ रहल छथि। कार्तिक 16 गते मुख्यमंत्री नियुक्त भेल राय विश्वास के मत के लेल प्रदेश सभा में प्रस्ताव दर्ता करौने छलाह। 5 दलीय गठबंधन में 50 सांसद रहलाक कारण मुख्यमंत्री राय के विश्वास के मत प्राप्त होबाक संभावना प्रबल देखल गेल अछि। 92 सदस्यीय प्रदेश सभा में विश्वास के मत प्राप्त करक लेल 46 सांसद आवश्यक रहैत अछि। मंगल दिनक बैसार में विपक्षी दल नेकपा एमाले के एको गोटे सांसद सहभागी नहि भेलाक पश्चात सभामुख प्रदीप कुमार भंडारी बुध दिन 11:30 बजे धरि के लेल बैसार स्थगित कयलनि। नेपाली के लेल आकर्षक श्रम गंतव्य के रूप में रहल इजरायल नेपाली श्रमिक के लेल और रोजगारी के अवसर सृजना कऽ रहल अछि। भविष्य में केयर गिवर के अतिरिक्त अन्य पेशागत क्षेत्र में सेहो नेपाली के लेल रोजगारी के अवसर प्रदान करक लेल तैयार रहल नेपाल के लेल इजरायली राजदूत हनान गोदर बतौलनि अछि। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ इजरायल के अन्य पेशागत क्षेत्र में समेत नेपाली के रोजगारी के अवसर के लेल पहल कऽ देबाक हेतु राजदूत गोदर संगे अनुरोध कयलनि, श्रम मंत्रालय जनौलक अछि। एखन करीब 12,000 नेपाली कामदार इजरायल में कार्यरत छथि। सन 2020 में भेल श्रम समझौता अनुसार नेपाली नागरिक के इजरायल के दीर्घकालीन सेवा केंद्र में सहायक कामदार के रूप में 1175 गोटे के इजरायल रोजगारी प्रदान करैत आबि रहल अछि। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल में कॉफी के निर्यात उत्साहजनक रहल एक तथ्यांक सँ देखल गेल अछि। भन्सार विभाग के तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 में 5 करोड़ 77 लाख रुपया बराबर की कॉफी निर्यात करनिहार नेपाल आर्थिक वर्ष 2077-78 में 9 करोड़ 60 लाख रुपया बराबर की कॉफी निर्यात केलक अछि। कोविड के कारण संपूर्ण विश्व एखन आर्थिक संकट झेल रहल अवस्था में नेपाल में कॉफी के निर्यात करीब 1.5 वर्ष के बीच में दोब्बर देखल गेल भन्सार विभाग के तथ्यांक सँ पुष्टि होइत अछि। राष्ट्रीय चिया तथा कॉफी विकास बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर विष्णु प्रसाद भट्टराई कोविड काल में सिहो कॉफी के निर्यात में देखल गेल बढ़ोतरी सँ नेपाल के समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान भेटत स्पष्ट केलनि। उत्पादकत्वमा पनि अत्यन्तै न्यून भए तापनि विगत 1.5 वर्षको सिनारियो हेर्दा विश्व कोभिडको चपेटामा छ र विश्व आर्थिक एउटा सङ्कटमा परेको बेलामा पनि कफीले आर्थिक पाटोलाई केही हदसम्म पोजिटिभ इन्डिकेसन गरेको देखिन्छ। बोर्ड आबवला आर्थिक वर्ष युवा लक्षित कॉफी विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन करबाक घोषणा सेहो केलक अछि। बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक भट्टराई युवा सबके रोजगारी के अवसर देबाक लेल आ देश के समृद्धि में योगदान पहुँचेबाक लेल सेहो आबवला आर्थिक वर्ष सँ ओ कार्यक्रम सञ्चालन करबाक योजना तय कयल गेल बतौलनि। चिया तथा कफी विकास बोर्डले आगामी योजनामा चाहिँ युवा लक्षित कफी विस्तार कार्यक्रम ल्याउने घोषणाका साथ यो नारा फिक्स गरेको छ र आगामी वर्ष हामीले चाहिँ युवा लक्षित कफी विस्तार कार्यक्रम भनेर स्पेशल पैकेज ल्याउने प्लानमा चाहिँ हामी रहेको जानकारी समेत गराउन चाहन्छु। बोर्ड एहि के लेल प्रदेश 2 के अतिरिक्त अन्य 6टा प्रदेश में कॉफी खेती के विस्तार के लेल आवश्यक नीतिगत योजना तय कयल गेल सेहो जनौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में अगहन 1 गते सँ लागू करैत कॉफी के मूल्य सेहो सार्वजनिक केलक अछि। बोर्ड के अनुसार किसान के लागत मूल्य आ सरोकार वाला सभक सुझाव के आधार बना कऽ एहि वर्ष सेहो कॉफी के मूल्य निर्धारण कयल गेल अछि। जाहि अनुसार फ्रेश चेरी ग्रेड 1 कच्चा कॉफी के मूल्य प्रति केजी 90 रुपया तय कयल गेल बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक भट्टराई बतौलनि। तहिना ग्रेड बी के कॉफी के प्रति केजी 80 रुपया मूल्य तय कयल गेल अछि। पार्चमेंट ग्रेड ए कच्चा कॉफी के मूल्य प्रति केजी 450 रुपया आ ग्रेड बी के वह कॉफी के मूल्य 397 निर्धारण कयल गेल अछि। बोर्ड ड्राई चेरी ग्रेड ए कच्चा कॉफी के प्रति केजी मूल्य 148 रुपया तय केलक अछि तऽ बी ग्रेड के वह कॉफी के प्रति केजी मूल्य 95 रुपया निर्धारण केलक अछि। बोर्ड उत्पादन क्षेत्र आ उत्पादकत्व बढ़ा कऽ नेपाल में सेहो मांग अनुसार कॉफी आपूर्ति करबाक योजना आगू बढ़ौलक अछि। नेपाल में अगहन 1 गते कॉफी दिवस मनाओल जाइत अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्माण आ औद्योगिक गतिविधि में प्रतिबंध लगेबाक सिफारिश करैत सप्ताह अंत में लॉकडाउन करबाक प्रस्ताव केलक अछि। संघीय सरकार आ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि सब संबंधित सरोकार वाला सभक संलग्नता में बैसल आपातकालीन बैसार सँ एहन निर्णय लेल गेल। एहि सँ पहिने भारत के सर्वोच्च अदालत दिल्ली के विषाक्त वायु संकट संगे लड़बाक लेल आदेश देलक छल। एखन ओहिठामक विद्यालय सब बंद अछि। दिल्ली एखन विश्व के सबसँ प्रदूषित शहर के सूची में अछि। आब खेलकूद समाचार। कतार भ्रमण में रहल नेपाली राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टोली आइ घरेलू टोली संगे दोसर टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा कऽ रहल अछि। नेपाल आइ दोहा स्थित वेस्ट इंड पार्क स्टेडियम में कतार के सामना कऽ रहल अछि। नेपाल आ कतार बीच के खेल दोपहर 3:45 बजे सँ शुरू होयत। घरेलू टीम विरुद्ध मैदान में उतरल नेपाल सीरीज कब्जा करबाक योजना में रहत। नेपाल मंगल दिन भेल पहिल खेल में कतार के 119 रन सँ पराजित केलक छल आ नेपाल 3 खेल के सीरीज में 1-0 के अग्रता बनौलक अछि। दोसर खेल में जीत हासिल करनिहार में नेपाल 1 खेल पहिने ही सीरीज अपन बनावत। अंतिम खेल बृहस्पति दिन होयत। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के एशियाली सिलेक्शन खेल अंतर्गत के तैयारी स्वरूप नेपाल कतार संगे 3 खेल के टी20 सीरीज खेल रहल अछि। नेपाली महिला टोली के ई पहिल टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज छी। विश्व कप सिलेक्शन में नवंबर 22 सँ 28 धरि दुबई में आयोजना होयत। नेपाली टीम कतारे सँ नवंबर 19 में दुबई प्रस्थान करत।
फीफा विश्वकप फुटबॉल में नीदरलैंड्स स्थान पक्का केलक अछि। यूरोपियन सिलेक्शन खेल अंतर्गत मंगल दिन रात नॉर्वे के 2-0 गोल अंतर से पराजित करैत नीदरलैंड्स सन 2022 में कतार में आयोजना होबय जा रहल विश्वकप में स्थान पक्का केलक अछि। नीदरलैंड्स के जीत दिएबाक लेल स्टेवन बर्गवाइन आ मेम्फिस डेपे 1-1 गोल केलनि। एहि जीत संगे समूह जी से नीदरलैंड्स विश्वकप में अपन स्थान बनौलक अछि। नीदरलैंड्स 10 खेल में 23 अंक जोड़बाक लेल सफल भेल अछि तऽ नॉर्वे 18 अंक सहित तेसर स्थान में रहल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। प्रधान न्यायाधीश जबड़ा के राजीनामा के मांग करैत नेपाल बार एसोसिएशन आइ सँ सशक्त रूप में तेसर चरण के कऽ रहल अछि आंदोलन। दैनिक 2 घंटा निरंतर देल जायत धरना। आई से फिर बैस रहा है प्रदेश एक के प्रदेश सभा बैसार मुख्यमंत्री राय के विश्वास के मत देबाक कार्यक्रम। राहदानी विभाग आई से जारी कर रहा है विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट कवर में रहत नेपाल के नवका नक्शा सहित के निशान छाप। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्माण औद्योगिक गतिविधि में प्रतिबंध लगेबाक लेल भारत के दिल्ली सरकार के लग सिफारिश सप्ताहांत में लॉकडाउन करबाक प्रस्ताव। फीफा विश्वकप फुटबॉल में नीदरलैंड्स के स्थान पक्का, नॉर्वे 2-0 गोल अंतर से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पेड़ देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।